मेरे पास 4453 कर्मचारी आने वाले हैं, 1767 अमीन आने वाले हैं, 3883 डाटा ऑपरेटर का हमने दिया है रिक्वायरमेंट, 534 का आवंटन भी हो गया है। बीपीएससी के हमारे 566 राजस्व अधिकारी आ रहे हैं। यानी इस तरह के जब हमारे पास हैंड्स आ जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2022 के जनवरी से पंचायत चुनाव के बाद और भी बेहतर प्रदर्शन हमारा विभाग करेगा और जनता को लाभ पहुँचाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से वर्तमान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी। और ये आप दर्शकों को जानकारी होगी कि औराई विधानसभा से इन्होंने बड़े ही अच्छे बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की और लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय पहले भी रहे हैं और वर्तमान भी मंत्री के रूप में भी लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं। हम आज इनसे बात कर जानेंगे कि इनके विचार में कितना विकास हो रहा है इस बिहार का और इनके मंत्री रहते हुए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए रहेगा कि आपने जो सोचा था मंत्री बनने से पहले और वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं तो कितना बेहतर विकास हो सका है आपकी नज़र में, वो हमारे दर्शकों को पहले बताएं। निश्चित रूप से बिहार के अंदर सर्वांगीण विकास हो रहा है। एनडीए की सरकार सक्षम है और व्यवस्थित तरीके से सरकार को चला रही है। एक सरकार का मैं अंग हूँ, एक विभाग मेरे जिम्मे है जिस विभाग का नाम है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मेरा यही लक्ष्य है, आम जनता को, आम आवाम गरीब गुरबा को कैसे जनहित में लाभ पहुँचे, उनको न्याय कैसे मिले, उनको सुरक्षा कैसे मिले, इस पर मेरा शुरू से फोकस रहा है और मैं आज भी फोकस कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से विभाग के अंदर लोगों को, आम जनता के एक मानस पटल पर एक विश्वास जगा है कि रामसूरत जी के आने के बाद इस सरकार में, इस विभाग में गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों का काम होगा, आम जनता का काम होगा। ये एक जागरूकता लोगों में फैला है, जिस कारण से विगत 9 महीने से मैं कंटिन्यू अपने मुजफ्फरपुर ज़िले जब आवास पर रहता हूँ तो 2 से 3 दिन मैं बैठता हूँ और पर डे 200-300 एवरेज लोगों से मैं मिलता हूँ और उनका संज्ञान लेता हूँ, काम भी होता है। और उसी तरह से एक विभाग में लोगों में ये भय भी व्याप्त हुआ है कर्मचारी पदाधिकारियों में कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मुझ पर कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई के दरमियान बहुत सारे कर्मचारी, डाटा ऑपरेटर, सीओ, सीआई सस्पेंड भी हुए हैं। तो एक बहुत खुशी की बात है कि लोगों में जागरूकता बढ़ा है, लोगों में डर बना है, पदाधिकारियों में अब समन्वय स्थापित हो रहा है और जिसके कारण से लोगों का काम होना शुरू हो गया है। जी अच्छा, पहले के कार्यकाल जो आपने देखा होगा अन्य मंत्रियों का तो सब रिपोर्ट आता होगा और वर्तमान में कुछ बेहतर पॉइंट बताएं कि जो आप कुछ किए हैं। सभी सरकार में सभी मंत्रिमंडल के लोग, सदस्य हमारे माननीय सभी काम करते हैं। सबों को काम करने का अपना क्षमता, तरीका अलग अलग होता है। मैं दूसरे अन्य मंत्रियों के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं वर्तमान में हमेशा सोचता हूँ कि वर्तमान में बेहतर कैसे हो। हमें जितने पूर्व के साथी थे या पार्टी के लोग थे या गठबंधन के लोग, सभी लोगों ने काम किया, प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जब आया हूँ, मैं जब देख रहा हूँ तो इसको अब हाईटेक बनाना हम चाह रहे हैं। हाईटेक में डिजिटल दुनिया हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पूरे देश के अंदर संपत्ति कार्ड योजना लागू हो और मेरे बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को लागू करके, और इस बात को तय भी लोग जानते और मानते भी हैं और हमारी सरकार भी मानती है कि ज़मीन सबसे बड़ा एक झंझट का जड़ है और विवाद का जड़ है। आपस में भाई भाई को हत्या करता है। तो इसको सुलझाने के लिए सारी प्रक्रियाएं हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। बेहतर लोग समझ भी रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें प्रयास हुआ भी है, कमी भी हुआ है, और भी कमी होने की आवश्यकता होनी चाहिए, और भी मजबूत करना है। इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की जो बात आपने की, अभी डीसीएलआर को भी आपने ऑनलाइन कर दिया है। वहाँ की समस्या और वहाँ की जानकारी भी आपको सीधे सीधे मिलती रहेगी। लेकिन ग्राउंड पर देखा जाता है कि लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या ऐसी महसूस आप कर पा रहे हैं? कोई भी चीज़ जब नया लॉन्चिंग होता है, प्रचार प्रसार, पहले एक छोटी सी बात उदाहरण में देना चाहूँगा। जब कोरोना का महामारी आया तो लोग विपक्षी हमारे कहने लगे कि मोदी वैक्सीन है और वो वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करने लगे। जब लगा कि नहीं अब हम मरने लगेंगे तो ओवैसी जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग और मुलायम सिंह के सुपुत्र जैसे लोग अब अपने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिए। तो निश्चित रूप से हम डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं। तो ये अभी भी, आज भी हमारे क्षेत्र के अंदर हम पूरे खुले शब्दों में कहना चाहेंगे कि जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं,
चाहे उस पदाधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे हमारे आम जनता हो, चाहे किसान हो, 50 से 60%, 70% लोग आज भी बहुत सारा चीज़ यूज नहीं कर पाते हैं डिजिटल दुनिया को। लेकिन अब एक खुशी की बात है, जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो हमारा हमारे से नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, थर्ड जनरेशन के लोग हैं, वो ऑनलाइन, मोबाइल, डिजिटल को समझते हैं। तो उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग जब समझने लगे, इस प्रक्रिया में हम बहुत सारा काम किए हैं कि हमारे अब तो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हमने किया है कि आप एक व्यक्ति भी अपने मोबाइल से उसको डाउनलोड करके अपना एलपीसी ले सकता है, ऑनलाइन रसीद कटवा सकता है, अपनी ज़मीन का पोजीशन देख सकता है, ऑनलाइन नक्शा मंगवा सकता है। यानी ऐसा फ्रेंडली हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। पहले हार्ड था, जो कभी कैफ़े में जाके किसी कर्मचारी के कंप्यूटर पर जाके ही कोई काम कर सकते थे। ये हमने व्यवस्था किया और आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। जो हमारा आज 40 साल के नीचे के जो युवा हैं, इसको फ्रेंडली एक्सेप्ट कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और हमारे अंचल के अंदर भी हमने सारा व्यवस्था डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि एक ही जगह से सारा काम हो जाए। तो हमने 534 अंचलों में एक बेहतरीन तरह का डेटा बिल्डिंग बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसमें 94 जगह बन के तैयार भी हो गया है और वहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध रहेगा। और आने वाले समय में बेहतर क्या हो सकता है और भी हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपकी प्लानिंग है, ये ग्राउंड पर, चूँकि आप भी ज़मींदार रहे हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े रहे हैं पहले से भी, तो लोगों की जो समस्या है उसका आकलन आप लोगों के बीच से भी करते हैं कि सिर्फ पदाधिकारी या आपके जो ये लोग हैं वही आपको बताते हैं कि कैसे करना चाहिए? एक स्पष्ट कर दे कि मैं ज़मींदार नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ। और ज़मींदार पहले होते थे और वही ज़मींदार के कारण आज इतनी बड़ी परेशानी हो रही है। इस जड़ में पहले अंग्रेज, तब कांग्रेस, तब ज़मींदारी, ये 3 प्रथा को समाप्त करना है। ये बड़ी समस्या था, आज भी समस्या बना हुआ, उन्हीं का बीज रोपा हुआ आज ये परेशानी का जड़ इस विभाग में है, जिस चीज़ को मैं भली भांति जानता हूँ। और आपने कहा कि आप पदाधिकारी नहीं, लोकतंत्र में एक प्रशासनिक व्यवस्था है, एक लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत हम लोग आते हैं, हम आम जनता के हित में काम करते हैं। तो ठीक है, मैं किसान का बेटा हूँ, ज़मीन के बारे में समझता हूँ। हम क्षेत्र में, गांव गंवई में जब हम जाते हैं तो हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता लोग अपनी समस्या बताते हैं, उस विषय को भी रखना, विभाग के अंदर जो बात है उसको भी रखना, दोनों को मर्ज करके समन्वय बना करके जो बेहतर हो सकता है उसको मैं इम्प्लीमेंट कराता हूँ, काम करवाता हूँ और वो लागू होता है। निश्चित रूप से ज़मीन और आसमान के बीच में हम धरती पर हैं, तो हमेशा बीच की बात मैं करता हूँ, न कि ऊपर के और नीचे की बात करता हूँ। एक प्रश्न रहेगा हमारे, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए जो प्रश्न है कि अभी जो ऑनलाइन होने के बाद देखा गया है कि बहुत सारा डेटा त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है ऑनलाइन में, और लोगों को ये समस्या होती है कि जब उसी को सुधार कराने जाते हैं, गलती विभाग की होती है या डाटा ऑपरेटर की होती है, उसमें भी लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, ये मामला परिमार्जन का मामला है। और अभी जब ऑनलाइन डाटा अपलोड हो रहा था उस समय, चाहे वो मिसप्रिंट हो या न दिखने के कारण हो या जानबूझ के हो, वैसे लोगों ने जो किया, इस पर विभाग ने सख्त आदेश दिया है कि आप स्वतः उसको देख करके रिकॉर्ड के अनुसार अपलोड कर दें। इसमें कहीं त्रुटियां है या जानकारी हो रही है, उस तरह से हमने एक पोर्टल तैयार किया, परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल पर जाकर के लोग अप्लाई करते हैं और उसका कार्रवाई भी हो रहा है। खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी का कोई अगर भूल है, ओरिजिनल डीड में आपका सही है, तो स्वतः बिना फीस का आपका काम होता है। और जिस तरह से अगर कोई कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, तो मेरा अभी तक 5 प्रमंडलीय बैठक हुआ है। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, छपरा प्रमंडल, गया प्रमंडल, भागलपुर और पूर्णिया का। इसमें जाने के बाद हम लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज हो, परिमार्जन का मामला हो, दखल दहानी हो, बसेरा का काम हो, जो इसमें लापरवाही कोताही बरत रहे हैं, वैसे सीओ पर, कर्मचारी पर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उस पर सस्पेंशन का, बर्खास्तगी का कार्रवाई भी किया जाता है। लोगों ने स्वीकार भी किया है, काम भी हुआ। आगे भी बेहतर तरीके से इस काम को कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ स्टाफों की कमी है, जिसका कोरोना के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है। मेरे पास 4453 कर्मचारी आने वाले हैं, 1767 अमीन आने वाले हैं, 3883 डाटा ऑपरेटर का हमने दिया है रिक्वायरमेंट, 534 का आवंटन भी हो गया है। बीपीएससी के हमारे 566 राजस्व अधिकारी आ रहे हैं। यानी इस तरह के जब हमारे पास हैंड्स आ जाएंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 2022 के जनवरी से पंचायत चुनाव के बाद और भी बेहतर प्रदर्शन हमारा विभाग करेगा और जनता को लाभ पहुँचाएगा। तो दर्शकों ने सुना, और सीधे सीधे मैंने आपको अभी मंत्री राम सूरत राय जी से जो बात जो अभी इन्होंने बताई है,
वो ये दर्शाता है कि यह ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और इनको सारी समस्या की जानकारी है। अब देखना है कि इसका निदान, चूँकि दर्शकों के स्तर पर भी बहुत सारी समस्या आपने देखी होगी, तो देखते हैं कि निदान कब निकलता है। आखिरी में पूछना चाहेंगे कि लोगों को अगर समस्या हो रही है तो उसके लिए भी कुछ आपने चैनल डेवलप किया है कि वो आपसे भी मिल सकते हैं, या उसके लिए कोई कंप्लेन पोर्टल ऐसा कुछ बन रहा है जिससे कि डायरेक्ट कार्रवाई हो जाए संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों पर? बिहार की जनता के लिए चौतरफा दरवाज़ा खुला हुआ है। पहले बता दूं, मैं वन डे जब मंत्री बना, कंटिन्यू शनिवार रविवार सोमवार को अपने घर पे लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को सुना, जिसका वीडियो विजुअल आपने देखा होगा। उसके बाद जब हमारी पार्टी अपने कार्यालय में सहयोग के लिए प्रत्येक बुधवार को कैंप लगाती है, उसमें 10-10:30 से लेकर के 2 बजे तक हम वहाँ बैठते हैं, लोगों से देखते हैं, मिलते हैं। उसके बाद माननीय बिहार के मुख्य नीतीश कुमार जी भी हर महीने के फर्स्ट सोमवार को राजस्व विभाग का बैठक होता है, उसमें वो 6 घंटे का बैठक होता है, वहाँ भी समस्या सुनी जाती है। वैसे मैन टू मैन और ऑफिस कार्यालय में लोग मिलते रहते हैं, उनका समस्या सुनते हैं, और मेरे फेसबुक से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको सूचना देता हूँ कि आज मैं अपने यहाँ जनता दरबार लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, या आज यहाँ व्यस्त हूँ। मैं पारदर्शिता के तहत अपने पूरे बिहार के जनता को मैसेज देते रहता हूँ, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होती। तो आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, नमस्कार। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना, और जो मैंने अभी बात बताई है मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सीधे सीधे मैंने मंत्री से पूछकर समझकर आपको पहुंचा दिया है मैसेज। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको भी कोई समस्या होती है तो आप चौपाल समाचार में कमेंट करें ज़रूर। मुझे आशा है कि आपके द्वारा किए गए कमेंट और जो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और मंत्री जी हैं समझकर बूझकर आपको निदान निकालने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।